लेकिन आज तक किसी ने बताया नहीं कि है कैसा, हमारा शत्रु कैसा, छोटा है कि बड़ा है कि पतला है कि मोटा है कि गोरा है कि काला है कि श्याम वर्ण है, पता ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें करने गए थे कि ऐसा कर देंगे, जाएंगे तो तत्काल ही समाप्त कर देंगे, लौट के आएंगे, और जो गया वो लौटे कि नहीं आया। जो बड़ी बड़ी बातें करते वो कुछ नहीं करते। बुनी कहावत है कि जो गजरते हैं बरसते नहीं। ज्यादा काले बादल होंगे वो पानी नहीं देंगे, साधारण बादल होंगे बहुत पानी देंगे। जो जाता था लौट करके नहीं आता था, और बाकी बात भी सही, प्रभु के द्वार पहुंच जाएगा फिर काहे को लौट के आएगा, शरणागत पहुंच जाएगा। अब बड़ा घबरा रहा। नारद जी पहुंच गए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। और नारद जी का स्वभाव है कि जहां कहीं भी जाएं तो बिना भगवान के नाम के बगैर जाते। और हम क्या करते, कहीं भी जाएं लीड कान में लगा लेते, पड़ोसी सुनते ही नहीं। और लगा लिए बढ़िया बढ़िया वाले गाने, सुनते जा रहे। बढ़िया गाना कौन सा, अब आप सब जानते होंगे, भगवान का भजन है ना। यही तो महाराज प्रहलाद कहते थे अपने पिता हिरण्यकशिपु से, पिताजी हम बढ़िया बढ़िया सुनाना चाहते लेकिन आप सुनते ही नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्रवण करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की पूजा सेवा करें, दर्शन करें, और नेत्र दिए हैं तो इसे प्रभु गोविंद के दर्शन करें। नारद जी पहुंच गए। भैया इतने दुखी क्यों हो, सारा वृत्तांत बता दिया। महाराज क्या बताएं, जो भी दैत्य भेजा और गया वो लौट करके नहीं आया। कोई कहता था पूतना भेजी, कहा चिंता मत करो, जाएंगे विष पिला देंगे समाप्त कर देंगे। फिर आया तृणावत नाम का दैत्य, चिंता न करें हवा में उड़ाएंगे, अभी लाते हैं सेकंडों में, लौट करके नहीं। महाराज सक्टासुर नाम का दैत्य भेजा, नहीं आया। धेनुकासुर नाम का दैत्य, वत्सासुर नाम का, अरे अघासुर, यानी कितने दैत्यों को भेजा। जो गया, अरे कम से कम एक तो आता और बताता कि तुम्हारा शत्रु ऐसा है, हम क्या जाने कैसा। लेकिन हम तो बहुत चिंतित हैं। नारद जी ने कहा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों नारद जी ने ऐसा क्यों कहा, नारद जी ने कहा कि इसका पाप और बढ़ाओ। किसी पर कोई समस्या उलझन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, हम तो कहा भगवान कभी किसी का लड़ाई झगड़ा ना हो, अच्छे बने रहे, और हो जाए तो क्या कहेंगे, चिंता मत करो, रुपए रखे हैं, जितने चाहो उतने ले जाओ। और ऐसे फंसा देंगे, ऐसे फंसा देंगे, रुपए देते रहेंगे और उलझा देंगे, जो मकान नाम करो, पैसे नहीं लौटा लो, एक खेत दो, इतना फंसा देंगे कि रसातल में पहुंचा देंगे। और कथा हो रही, अरे काहे को चक्कर में पड़ते, आराम से नहीं बैठा जाता, 2-4 लाख रुपया खर्चा करोगे, काहे को कथा कराओगे। क्या भगवान ने कहा कथा करा, क्योंकि अपने तो पाप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपको भी पाप की तरफ ले जाएंगे। जाने नारद जी ने कहा कि इसका पाप और बढ़ाया जाए। बोले ऐसे नहीं। बोले कैसे, बोले छल से बुलाओ। छल कैसे करें, बोले कहा कि एक मेले का आयोजन करिए, मल्ल युद्ध का। पहले होते थे युद्ध, पहलवान आते थे, बुलाओ। अब कैसे बुलाएं, हम किसी को भेजेंगे थोड़ी आएंगे। बोले उनके बहुत ही घरेलू खास है, और आजकल दगाबाजी घरेलू ज्यादा करते, ये पहले की बात नहीं। पहले तो महाराज बड़ी अक्रूर जी दुखी हुए कि कैसे प्रभु को लेने जाए। आज अक्रूर जी को बुलाया, और जैसे बुलाया तो अक्रूर जी समझ गए कि वास्तविकता पापी है, तो निश्चय कुछ न कुछ हमसे पाप अवश्य। अब संगत का तो प्रभाव होता ही है। ऐसे ही एक दिन रावण पहुंच गया।
गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे 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 गोपाल नंद लाल। ओ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। जब भी जयकारा बोले हाथ ऊपर को उठाएं, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। और हाथ उठा करके भगवान को ऐसे कर देंगे, प्रभु आप ही मेरा हाथ पकड़ लें जो संसार में कहीं भटके ना। और बड़े बड़े लोगों को हाथ पकड़ाया महाराज। एक दिन जब तक सारत रहा तब तक हाथ पकड़े रहे, और सारत पूरा हो गया साथ छोड़ दिया, बोले कहीं जाओ। होता नहीं, संसार में सब स्वार्थी हैं, लेकिन मेरे प्रभु का कोई स्वार्थ नहीं। वो निस्वार्थ काम करते हैं और केवल भक्ति करते रहो, अपना बना लेते। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज एक समय की बात बताई कि रावण मामा मारीच के पास गया और कहा कि आप सोने का मृग बन जाओ। वो समझ गए कि निश्चय मुझसे कुछ न कुछ ऐसा कराएगा। सोचा कि इसके हाथों से मरेंगे, इससे बढ़िया प्रभु के हाथों से मरते। उसने बहुत समझाया कि आप ऐसा काम न करें, आप तो बड़े ज्ञानी हैं कि मुझ सा पंडित मुझ सा ज्ञानी। रावण कोई सारा नहीं था। संसार में नाही तू जाहे, अपना सिर काट सिर पूजा है, अपना शीश भगवान को अर्पण कर दिया। तब इतना प्रतापी हुआ। महाराज हरिश्चंद्र ने सर्वस्व दे दिया भगवान को, तब भगवान दर्शन हुए। और आजकल 5 रुपए के बतासे भगवान को चाहते मिल जाए तो कहाँ रहे भाई बताओ। भगवान की शरणागत पहुंच जाओ, शरणागत हुई काहुन त्यागा। विश्व द्रोह, चाहे विश्व का सारे संसार का द्रोह। और सुनो, जो ईश्वर नहीं कहते, बोले मनुष्य भी मनुष्य की शरणागत आए तो उसकी रक्षा करें। कि शरणागत कौजे तजय निज अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनहि विलोकति हानि। कोई आपकी शरणागत आ जाए तो रक्षा करें। विभीषण प्रभु की शरणागत आया, क्या प्रभु ठुकराए? अपना समझ गया कुछ न कुछ काम कराएगा। समझाया ऐसा काम न करो कि करना है तो शुभ काम करो, अरे चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, नारी का हरना ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है।
करना है कोई सुंदर काम करो, ऐसा काम क्यों करोगे, तुम तो नारी को हरने जा रहे। लेकिन मति मारी थी, भूल गया और अंतोगत्ता हुआ क्या, सर्वस्व विनाश हो गया। आज छल से प्रभु को बुलाना चाहता है, क्यों समझ गए पापी कुछ न कुछ कराएगा। लेकिन अक्रूर जी ने सोचा चलो प्रभु के दर्शन इसी भांति होंगे, और चल दिए। सुबह को चले, शाम तक पहुंचे। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, चरण पखारे, सुंदर सा आसन दिया, भोजन पवाया, विश्राम गृह में ले गए। विश्राम करने लगे, चरण दबाते जाए। महाराज आज्ञा दें, कैसे पधारे, आज अहो भाग्य आपके दर्शन हुए। गाय चला करके बलराम जी और श्री हमारे गोविंद जी आए, प्रणाम किया, चाचा जी प्रणाम, सब कुशल पूछी। कहा बेटा कुशल कैसे रह सकती है, जहाँ के इतने अत्याचारी राजा हों, कुशलता कैसे रह सकती है। ये बड़ी बीमारी है, इसका इलाज करना ही पड़ेगा। कृष्ण बलराम समझ गए। आज कहा कि रावण ने कहा कि कंस ने बुलावा भेजा कि मल्ल युद्ध होगा, मेला लगेगा, उसमें विशेष करके कृष्ण और बलराम अवश्य। सब लोग आए। अब बाबा ने लगा दिया बुलावा कि जो भी चलना चाहे मेले में चले। अब जैसी सुना गोपिकाओं ने कि एक रथ आया, उस पर कोई आया, अब वो कृष्ण बलराम को लेने आया, तो गोपिकाएं आपस में कहती देखिए प्रेम, हम जाने नहीं देंगे। किसी ने कहा तुम रास्ते में जाओगी तो सब लोग क्या कहेंगे। बोले कुछ भी हो जाए, लाज रहे न रहे, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगी। रथ जाएगा, उसके सामने लेट जाऊंगी, अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। सुबह की बेला हुई, रथ तैयार हुआ, सब चलने को तैयार हो गए। गोपिकाएं आई, प्रभु को रोकना चाहती हैं। प्रभु कहते अरे सुनो सुनो, क्या हमारी इच्छा नहीं होती कहीं घूमने जाए। अरे बस आज की केवल बात है, आज जाएंगे और कल रहेंगे और परसों आ जाएंगे। अच्छा सही बताना, किसी ने कहा हो कि आज मुझे ये चीज दे दीजिए, कल दे देंगे, किसी ने दी? आज मांग ली, बोले कल दे देंगे, नहीं देगा। जो कहेगा कि 15 दिन के बाद देगा, अवश्य देगा। अच्छा कल दोगे तो फिर कल ले लेना, फिर आज क्यों? कल कभी आया किसी का? कल 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 नदियां करती रहती, वो भी चलती रहती, ऐसे समय निकल जाता। कल दे देंगे, ऐसे कह दिया कि कल आ जाएंगे, चिंता की बात नहीं, परसों आ जाएंगे, कल की बात है केवल। एक सखी कहती है इनकी भी इच्छा है जाने, लेकिन आना जरूर। जैसे शरीर रहता है, देखो सुनो, शरीर में प्राण निकल जाए फिर शरीर की कोई मान्यता है? ऐसे ही जीवन में भगवान के भजन के बगैर कोई भी मान्यता नहीं। ये शरीर बेकार है, पशुओं के समान। इस शरीर से भक्ति नहीं हुई, किसी की सेवा नहीं हुई, सत्कर्म नहीं हुआ, कथा न सुन पाए, दान न कर पाए, तो ये जीवन भी बेकार है। जिस प्रकार से बिना प्राण के शरीर का कोई मूल्य नहीं, उसी प्रकार से बिना भक्ति के भी जीवन का कोई मूल्य नहीं, भले तुम जी रहे हो। बोले सांवरे सरकार की, गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज तैयार हुए चलने को, तो गोपिकाएं रोकती, प्रभु रुकते नहीं। सारा वृत्तांत बता दिया कि रुक जाओ, एक दिन की बात है, हमारी इच्छा है घूमने जाए, कब से यहाँ बैठे। अब चले गए। अब अक्रूर जी को मन में है कि पता नहीं क्या होगा, इन छोटे छोटे बालकों का हम ले जाएंगे, इनकी हत्या कर देगा, गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने कहा इनका भी भ्रम दूर करें। भगवान ने यमुना के किनारे रुके, कहा कि चाचा जी स्नान करना चाहते हैं। सायंकालीन वेला है, तो संध्या बंदन के लिए अक्रूर जी भी स्नान करने के लिए तैयार हुए। सो महाराज जैसे डुबकी लगाई, सो नीचे भी कृष्ण बलराम ऊपर, मानो हर जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बिन पद चलई सुनई बिन काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। सर्वत्र परमात्मा की सत्ता चल रही है, हर जगह ईश्वर ही ईश्वर है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। सारा भ्रम दूर हो गया। अब पहुंच गए
तो सब लोग बड़ी भगवान की सेवा की। जितने लोग थे भगवान दर्शन करने आए कि धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। धाए धाम काम सब त्यागी, हिताए नाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागे। कि धाए धाम काम सब त्यागी। अब काम तो होता ही रहेगा, प्रभु के दर्शन करें, कथा सुने। छुट्टी नहीं मिलेगी जब कथा सुनने को तैयार होगा, मिलती छुट्टी? नहीं मिलती। कि धाए धाम काम सब त्यागी, काम मन छोड़ दिया, भाग करे। भाई गोपिकाएं काम कर रही थी, समस्त कार्यों को छोड़ करके गोविंद के दर्शन को दौड़ी, तभी तो मिले। अब ये काम और कर ले, ये काम और कर ले, काम और कर ले, तब तक 7 दिन हो गए, भंडारा हो गया, जय सिया राम। अब फोन आ रहा, कथा हो गई, बोले हाँ, अरे वो तो आने वाले थे, बोले भंडारा हो गया, हम चले भी आए। अरे राम राम, ऐसा बढ़िया मौका दिखा दिखा कि धाए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन। मानो कि किसी गरीब को, धनहीन को बहुत सा धन मिल गया हो या बट रहा हो, मिल रहा हो, और दौड़ पड़े इस प्रकार का रंग निधि लूटन लाग। सब भगवान के दर्शन करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। अब वो जो साथ में सखा थे, उन्होंने कहा बड़ा स्वागत हो रहा, तो पूछा भैया कन्हैया कन्हैया बड़ा स्वागत हो रहा, बताओ क्या बताएं? ये तो मेरे मामा का घर है, नाना का घर। पहले गर्मी में जाते थे नाना के घर पर, खूब पेड़ पर चढ़ते थे, आम खाते थे छुट्टियों में, अब फिर खूब मुख में दाना निकाल के आते थे गर्मी के। अब किसी के पास समय है जो नानी घर जाए, बेचारे रह ही नहीं पाते, छुट्टी नहीं मिल पाती। पहले मेहमानी के लिए 4-5 दिन के लिए चले जाते थे, 8 दिन के लिए। अब कोई जाता है? पहले 3 दिन बारात रुकती थी, अब 1 घंटा रुकती। 1 घंटा में पता चलता भगवान कैसे विदा हो जाए। पहले सब सबका सहयोग करते थे, कोई विघ्न न आए। और आज कहते इसका बिगड़े, व्यवस्था अच्छी क्यों बिगड़ जाए? कि हमारी तो बिगड़ी थी, अब इसकी भी बिगड़ जाए। लेकिन जिसकी गोविंद बनाए उसकी कौन बिगाड़ सकता? इसीलिए 1 घंटा भी नहीं रुक पाते। पूछा भैया भैया मित्र बताओ बताओ कहाँ आए? अरे मेरे मामा का घर है, नाना का घर, वहीं आए। सोई मुंह लटका लिया। अब कन्हैया बोले क्या हुआ? अरे बता देते कि मामा के घर पर आए, नाना के घर पर आए तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन के आते। हम जैसे वस्त्र पहने थे, आपने कहा मेला चलेंगे तो चले आए। अच्छा, पहले भी जाते थे तो नए नए कपड़े पहन के मामा घर जाते थे, तो मामा कहते थे देखो मांग के पहन के आए, कहते थे पहले की बात। अब अच्छे कपड़े पहन के आते, ऐसे कपड़े। भगवान ने कहा काहे को चिंता करते हो, कपड़े की व्यवस्था हो जाएगी, मामा घर आ। तो एक रजक माने धोबी कपड़े साफ कर रहा था। भगवान ने आवाज लगाई, ए मामा जी। अब सोचे मामा जी कौन बुला रहा? हाँ बताओ। पास आया, आप ऐसे कह रहे मामा जी? अच्छा बताओ हम तुम्हारे मामा कैसे? बोले कंस हमारे मामा, इसीलिए आप हमारे मामा। भाई एक गांव में शादी हो जाए तो सब मामा ही समझो, पूरे गांव। अब सबके बहनोई अब न जानते हुए लोग गाली देते हैं। हमारे कई बार पंडित जा चुके, समझ ही नहीं पाए कि गाली हंसी की दे रहे कि वैसी, बाद में समझ पाए। अब ससुराल गए, प्रत्यक्ष गाली मिल रही, लेकिन बेचारे भोले वाले समझ नहीं पा रहे कि हमें वास्तविक मन से दे रहे कि ऊपर मन से। वे सोच रहे हैं कि जो मीठी गाली है ससुराल की पहले मिले, चाहे बाद में मिलती तो वही। बोले गोविंद भगवान की। आज
कहा अच्छा क्या चाहते हो? कि चाहते हैं कि हमारे जो सखा हैं इनको वस्त्र दे दे। गुस्सा करने लगा, अरे राजा महाराजाओं के वस्त्र और तुम गाय चराने वाले ग्वाला ये वस्त्र पहनोगे? और कहाँ राजाओं के वस्त्र और कहाँ ग्वाल वाल। भगवान थोड़े से तिरछे हुए और जो दिया खींच के सोई गोविंदाय नमो नमः। बोले अब पहनो वस्त्र। अब जितने भी गोप ग्वाल वस्त्र पहने, सो कोई वस्त्र इधर इतना लंबा, कोई इतना छोटा, छोटे लंबे ही थे। सो रोड साफ, कन्हैया कन्हैया देखो कैसे, जिसने खेत में धोखा होता। सो सब साफ। एक बार हम भी एक शादी में गए बहुत दूर, तो जो बिटिया की शादी होती है तो बिटिया शादी के लिए जा रही थी मंडप। हम बैठे थे, हमको बुलाया गया तो हम भी एक किनारे बैठे थे। तो 5 बिटिया उसके वस्त्र पकड़े, इतने भारी पीछे से। हम कहा धन्य भगवान, रोड साफ। कोई ऐसे वस्त्र पहने कि 4 जगह से फटे। हमने पूछा भैया कैसे वस्त्र? बोले महाराज ये तो बहुत महंगे। हम कहा धन्य भगवान, पहले फटे वस्त्र पहने मेहमानी खाने नहीं जाते, अब फटे पहने के बारात में जाते हैं। बता गति दे। हाँ, अब ये पता है कि फटे वस्त्र पहन करके गरीबत आती। सही बता रहे, टूटे बर्तन में भोजन पाएंगे और फटा हुआ वस्त्र पहनेंगे तो धनहानि होगी, गारंटी। हम ज्यादा इसलिए नहीं कहते, कोई फैक्ट्री वाला कहेगा अच्छा हमारी पैंट तो महंगी बिक रही। हमारी अपनी हृदय की बात बता में उसकी कोई बात नहीं, किसी कुछ बिके कोई पहने, लेकिन हम अपने भक्तों से कहते हैं कि सभी जन वस्त्र फटे न पहने और परमात्मा कृपा करें कि फटे वस्त्र पहनना ना पड़े। खूब धन बना रहे और कोई कमी नहीं, सुंदर सुंदर नए नए रोज वस्त्र पहने। हम अपनी भावना बताते थे कि एक दिन जो सिलाई करते ना तो उनसे कैंची लग गई, बढ़िया महंगा वस्त्र था। तो अब क्या करें? तो उन्होंने क्या किया कि सुनो सुनो सब यहाँ ऐसे ही हैं, कोई किसी ज्ञान तो है नहीं। तो दूसरा और काट दिया। बोले इसकी कीमत ज्यादा। मैंने आंखों से देखा, एक दुकान वाले हमारे मित्र हैं, तो हम गए तो हमको जबरदस्ती बैठा लिया कि गुरुजी आसन पर तुल जाएगा, आप कुर्सी बैठ जाओ। हम कहें भैया आप कुर्सी हम क्यों बैठे? बोले गुरुजी कृपा करें। हम बैठ गए उस कुर्सी पर, अब हम ही मालिक हो गए। सो माता जी आई तो कहा कि ये वस्त्र दिखाना, साड़ी। सो जे दिखाई वो दिखाई, जे ना ऐसे ही कोई बढ़िया वाली दिखाओ। तो उसने कहा गुरुजी हम आपके सामने असत्य नहीं बोल रहे, हम आपको बताएं देखो कैसे पैसे लिए जाते हैं। तो क्योंकि आप सन्मुख हैं तो इसलिए आपको बता, सबको नहीं बताते। मैं कहा कि देखो अभी पैसे, इधर आओ। जो कल माल आया था वो बढ़िया वाले अच्छी वाली जो साड़ी आई थी ना, जो भी आया माल कल, अब वो नौकर भी पढ़े लिखे होते, बोले ऊपर से अब 500 की साड़ी और 1500 बताए। ये साड़ी 1500 से स्टार्टिंग है, अब 500 के 15। हाँ ये वाली बढ़िया, देखो कब पहले से नहीं निकाली, अब निकाली, देखो धन्य भगवान। अब जो ज्यादा खराब हो वो सबसे अच्छा। अब बेचारे अच्छे किनारे, उनकी कोई इज्जत नहीं। क्यों महाराज जी? हाँ, कहने का अभिप्राय है कि टूटे हुए बर्तन में भोजन ना करें और प्रभु ऐसी कृपा करें किसी को टूटा फूटा बर्तन हो उसमें भोजन करने की आवश्यकता ही न पड़े। सबके पास दिव्य सुंदर पात्र रहे, किसी टूटे पात्र में भोजन करने की आवश्यकता ना पड़े, किसी को फटा हुआ कपड़ा पहनना ना पड़े सब। और किसी को कोई भी व्यक्ति ऐसा न रहे जिसको भोजन न मिले, सबको भोजन मिले, सब धनवान बने। और भैया सब धनवान होंगे, आप मेरे बगीचे के पुष्प हैं, खिले भले बने रहेंगे तभी तो कथा होगी। अपनी फायदा सब चाहते हैं। जब खूब धन होगा तो वृंदावन में ऐसे ही कथा चलती रहेगी। बोले गोविंद भगवान की जय। सही बताना, वृंदावन में कथा ऐसे चलेगी कि नहीं? हाँ चलेगी, क्योंकि भक्ति की भावना यदि अच्छी है तो भगवान निश्चय ही स्वीकार करेंगे। और संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपनी फायदा नहीं चाहता? सो महाराज वस्त्र पहन लिए, सो पूरा रोड साफ। अब ऐसे चले, अरे कन्हैया कन्हैया वस्त्र पहने से देखो। भगवान कहते थोड़ा तो रुको, व्यवस्था करेंगे।
सो आगे चल के गए। सो भैया दर्जी थे, उनसे कहा और तत्काल हाथ जोड़ करके आगे, महाराज सेवा। जान गए कि ऐसी गति होगी। कहा कि ऐसा करो, कपड़े काट छांट करके बराबर कर दो। अब आजकल कोई समस्या नहीं, छोटा हो जाए तो फैशन, बड़ा हो जाए तो फैशन, कट जाए तो फैशन, और 4 प्रकार के उसमें वो नहीं होती लग जाते टिक्की ऐसी, वे लग जाए तो फैशन। अब फैशन ही फैशन। अब उसने काट छाट करके कपड़े बढ़िया कर दिए और पहना दिया। भगवान सोचे से दें क्या, तो आशीर्वाद दिया, खूब भगवान करे तरक्की हो, खूब फलो फूलो, भगवान ने कहा। अब सो आप लोग जानते हैं 200 को कपड़ा 600 सिलाई है कि नहीं, कोई कमी है? खूब बढ़ रहे, भगवान का आशीर्वाद पाए। अब कपड़े बढ़िया पहन लिए, फिर मुख लटकाए। अब भगवान का अब क्या? बोले ब्रजवासी जब तक बढ़िया माला ना पहने हो तब तक आनंद नहीं आता। देखो ब्रजवासी माला पहने, माला ब्रजवासी न पहने आनंद नहीं। भगवान का चिंता न करो, आगे भी व्यवस्था बनेगी। तो एक सुदामा नाम का माली है, उसका नित्य नियम है, ध्यान देना आप, कि जब से उसने पुष्प का व्यापार प्रारंभ किया और जब से माला बना रहा था, तब से माला बनाकर एक माला गोविंद के लिए अलग निकालता है, और वो भी सबसे अच्छी। ये नहीं कि सड़े सड़े केला लाए सो भगवान के लिए। भगवान को फल लेने जाओ तो सबसे उत्तम श्रेष्ठ फल लो, भगवान को पुष्प लेने जाओ तो सबसे उत्तम पुष्प लो, भगवान के लिए वस्त्र लेने जाओ तो सबसे उत्तम वस्त्र लो जो आप पहन रहे हो से अच्छा। अब जय नहीं गए दुकानदार से कहा भैया सुनो सुनो, महाराज जी को वस्त्र देने तो 250 रुपया में 5 वस्त्र बना दो। लेकिन हमारे भक्त सब ब्राह्मणों को बहुत चकाचक किए वृंदावन से, देखो आनंद सहित है। कहने का अभिप्राय है कि प्रभु को सूक्ष्म भोग लगाइए, लेकिन श्रद्धा से बना करके लगाइए। एक बार वर्ष में कहीं तीर्थ स्थल पर जाइए महाराज, श्रद्धा से पूर्वक जाइए और प्रणाम करो। चक्कर रोज लगा रहे और श्रद्धा को चले घूमे घामे भाग गया, ऐसे काम चलने वाला नहीं। नित्य माला बनाता था और इंतजार में था कब गोविंद आएंगे, कब पहनाएंगे, और निकाल के रखता। आज गोविंद आ ही गए, प्रसन्न हो गया, माला गोविंद को पहना, सबको पहना दी, प्रभु आशीर्वाद दिया। कहने का अभिप्राय है इसी प्रकार से सबरी नित्य साफ कर देती थी रास्ता, मेरे गोविंद आएंगे, राम आएंगे तो कंटक लग जाएगा। फिर कहती थी स्नान नहीं किया तो गोविंद मेरे द्वारा प्रसादी कैसे पाएंगे, तो स्नान कर लेती थी। फिर सोचती थी कि आएंगे, स्नान तो कर लिया, रास्ता साफ कर लिया, अब खिलाएंगे का कहीं आएंगे, तो नित्य बेर तोड़ने जाती थी। अब भाव आया कि ये बेर कहीं ले गए, कहीं खट्टे निकल गए, तो प्रभु मेरे खाएंगे नहीं, तो खाकर देख लेती थी। और हमारा अपना भाव कि खाकर देख लेती थी तभी तो झूठे हो जाते। सब कहते हैं झूठे बेर खिलाए। जैसे माताएं घर पर भोजन बनाती हैं, चाय मीठी है कि सीटी पहले पी के देख ली फिर बाहर गई, समझ लेना झूठी हो गई, अब किसी की योग्य नहीं रही। भोजन बना, सब्जी निकाली, एक कटोरी पहले अंदर ही खा ली, मिर्चा देख, नमक देखे, अब बाद महाराज बाहर भेजा। वो भगवान के भोग योग प्रसाद योग नहीं है, वो किसी संत महापुरुष के प्रसाद योग नहीं है। जैसा बन गया भगवान की कृपा से वैसा ही देना चाहिए, सुंदर ही होगा। इसके मतलब आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है क्या? हाँ, खाना बनावे तो विश्वास हो, खाना कौन बनाए प्यारे। इसीलिए भोग जब भी बनाएं गोविंद का भोग लगाएं। कभी जो रसोई होती है उसमें चाखे ना, नहीं तो पूरी रसोई झूठी हो जाएगी। आज सबरी मैया क्या करती हैं कि खाकर देख लेती हैं खट्टा मीठा, और ऐसे जीवन व्यतीत हो गया।
तब वृद्धावस्था में प्रभु मिले, और ऐसी जब भावना होगी तब भगवान मिलेंगे। और तुम एक बार पूरी कचौड़ी नवरात्रि में बनाए बैठे खीर और देवी मैया में साक्षात खाए सो कैसे खाए? रोज बनाओ खीर पूरी और भगवान के लिए निकालो और उनके पास रखो। मेरी मैया आएगी, मेरे भोले बाबा आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे श्याम जी आएंगे और खूब पाएंगे। देखना आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक न एक दिन प्रत्यक्ष आएंगे महाराज, और आपके द्वारा बना हुआ भोग प्रसाद पाएंगे। बोल गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। आज भगवान आए हैं, सबका मनोरथ सिद्ध किए हैं। एक कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, अब आज फिर उदास हो गए। और भगवान ने कहा क्यों उदास? बोले जब ब्रजवासी जब तक चंदन न लगाए हो तब तक आनंद नहीं, क्योंकि यहाँ भी भक्त सब चंदन खूब लगाए, और जिनके न लगा हो उनके भैया हमारे यहाँ कहें क्या नाम उनका है, वो आकर के और सबके चंदन जरूर लगा दें। राहुल नाम है क्या, भूल जाते हैं, रवि भूल गए। तो जो शाम को हमारी सेवा करने जाते हैं उनका नाम नहीं जानते हैं। जी भैया बैठे, सबके चंदन लगा देना। गोविंद भगवान की। अब अपने भी लगाओ। तो कहा कि चंदन बिना तो अच्छा नहीं लग रहा, मस्तक सूना है। तो कुब्जा नाम की 3 जगह से टेढ़ी है, भगवान ने संबोधन करे सुंदरी सुंदरी इधर आओ। अब सोचे कि 3 जगह से टेढ़ी भगवान सुंदरी कह रहे हैं कि मानो भगवान उसे सुंदर बनाना चाहते हैं। विभीषण जब भगवान की शरणागत आए तो भगवान ने जाते ही राम तिलकते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। जैसे ही विभीषण भगवान की शरणागत आए भगवान ने तिलक कर दिया, जाओ आज से लंका के राजा। अब सब सोचे विचार करें कि लंका के तो राजा जो है वो रावण है, लेकिन भगवान जानते थे कि मैंने तिलक कर दिया और राजा यही होंगे, इसलिए भगवान ने संबोधन किया। आज ये सुंदरी आइए, अब सब लोग देखने लगे। 3 जगह से टेढ़ी सुंदरी कहते हैं, और जैसे आए कि चंदन लगा दो, किसको लगाती? बोले राजा को, आज हमारे लगा दो। प्रसन्न होकर सबके चंदन लगाती, प्रभु के चंदन लगाती, भगवान प्रसन्न हो जाते। आज भगवान उसके एक पहले उसके अंगूठा पर रखते हैं, अब एक ठोड़ी में लगाते। दाऊ भैया खड़े थे, मुंह फेर लिया। कन्हैया ये अपना वृंदावन नहीं है, होश में रहियो, क्योंकि बड़े हैं इसलिए मुख फेर लिए। और जितने सखा थे कन्हैया सही बताएं, जोड़ी तो आज बनी सही, तुम भी 3 जगह से टेढ़े और ये भी 3 जगह से। गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे, देखो टेढ़े टेढ़े खड़े। आज भगवान ने तत्काल ही जैसे अपना अंगूठा लगाया और झटका दिया तो परम सुंदरी बन गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान अंदर जाते हैं, एक धनुष रखा है, भगवान उसको स्पर्श करना चाहते हैं। वहां पर जो सेवा कहें सेवादार सैनिक रोकते हैं, भगवान समस्त सैनिकों को वहां से भगा देते हैं, मारते हैं, और उसके बाद में भगवान धनुष लेकर के तोड़ देते हैं। ऐसी गर्जना होती है कि मानो भगवान ने युद्ध के लिए ललकार दिया। रात के समय आते नंद बाबा ने कहा कहाँ रहे? बोले घूमने गए थे। सुबह की बेला हुई, मल्ल युद्ध की तैयारी चल रही है, भगवान भी गए हैं। एक हाथी को मादक पदार्थ खिला दिया जाता है, भगवान को मारना चाहता है। कृष्ण बलराम जाकर के उस हाथी को पीलवान सहित पटक देते हैं, दोनों दांतों को उखाड़ लेते हैं और उनका अंत करते हैं। एक दांत इधर एक दांत इधर लेकर चल देते हैं, क्योंकि भगवान का विवाह भी आज ही कराना है। विवाह उत्सव, जन्म उत्सव होता है, विवाह उत्सव सब इंतजार कर रहे हैं, और भगवान ठाकुर जी पधारेंगे और सब भगवान की सेवा करेंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज ठाकुर जी कृपा किए। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण
बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ताली बजा राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो ओ राधा रमण हरि गोविंद बोलो बोली गोविंद भगवान की जय हो जय जय श्री जय। भगवान अंदर प्रविष्ट होते हैं। जो दुष्ट हैं वो बहुत हंसते हैं। आज लीला समाप्त होगी और लेकिन जो भक्त हैं वो प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हरे राम। दुष्ट कितना अत्याचारी कंस जो छोटे छोटे बालकों को बुला करके इन बड़े बड़े विशाल काय पहलवानों के द्वारा युद्ध करवाना चाहता है। आज भगवान मल्ल युद्ध में प्रविष्ट होते हैं। मुष्टिक चारों दो बहुत विशाल काय बड़े बड़े शरीर वाले दो बलवान महापुरुष, ऐसे पुरुष कि जिनके सामने प्रभु का बहुत छोटे लगते बालक, लेकिन भगवान जब विराट स्वरूप बनाते हैं तब उनके सामने कोई नहीं। महाराज प्रवेश होते हैं, युद्ध प्रारंभ होता है और कृष्ण बलराम दोनों उन जो बलवान थे पहलवान दोनों को परास्त कर देते हैं। छाती पर बैठ जाते हैं, मुष्टिक प्रहार करते हैं, उनका अंत कर देते हैं। गोविंद भगवान की क्यों? दुष्ट का अंत परमात्मा निश्चय ही एक न एक दिन कर ही देते। सिंहासन पर बैठा है कंस, भगवान जल्दी ऊपर जाते हैं, केशों को पकड़ करके नीचे गिराते हैं, छाती पर बैठ जाते हैं। मामा यदि तुमने केस पकड़ कर मेरी माँ का अपमान न किया होता तो तुम्हारी आज ऐसी गति नहीं होती। तुमने अपने माता पिता का अपमान न किया होता तो तुम्हारी ऐसी गति। जो अपने से बड़ों का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, माता पिता का तिरस्कार करता है, तो माता की सेवा नहीं करता, संत की सेवा नहीं करता, सभी का अपमान करता है, एक न एक दिन इसी समान उसकी गति होती है और उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। जो माता पिता की सेवा करता है, संत की सेवा करता है, गौ की सेवा करता है, भगवंत की सेवा करता है, आए हुए अतिथि का सत्कार करता है, सबके अंदर भगवान को ही देखता है कि सबके अंदर प्रभु का निवास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सबके प्रति श्रद्धा रखता है, सबके प्रति सुंदर श्रेष्ठ भावना रखता है। भगवान सदा सदा के लिए उसकी रक्षा करते हैं और कभी भी अपने भक्त को गिरने नहीं देते और ऊंचे उठाते ही रहते हैं। बोल गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने उसका भी अंतकाल कर दिया और जय जयकार होने लगी। सब पुष्पों की वर्षा देवता करते हैं कि एक पापी का आज अंत हुआ। आकर के अपने नाना को जेल से मुक्त करते हैं, अपने माता पिता को जेल से मुक्त करते हैं। ध्यान देना, आज भगवान स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठे, क्योंकि परमात्मा तो जगत के स्वामी। भगवान से हमें सीख लेनी चाहिए, जो सदैव अपने। आइए महाराज जी पधारे। बोले संत समाज की, बोले विप्र समाज की। महाराज जी भाई आए इधर, एक कुर्सी भाई हमारे महाराज जी के लिए डालें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नैन तुम्हारे कजरारे, लट घुंघराले बाल हैं। ओ पीला पीतांबर तन पे सुहावे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है।
वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। नैन तुम्हारे कजरारे लट घुंघराले बाल है। नैन तुम्हारे कजरारे घुंघराले बाल है। बांके बिहारी लाल की जय हो। रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए। रूप तुम्हारा देख के मोहन चांद सितारे शर्माए। भोले बाबा डमरू बजावे, भोले बाबा डमरू बजावे। ब्रह्मा विष्णु साथ है, वाह वाह क्या बात 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 है। नैन तुम्हारे कजरारे लट घुंघराले बाल। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। और भैया जो महाराज जी आए हैं हमारे भतीजे हैं, भागवत व्यास हैं, वृंदावन में रहते हैं। और भैया हमारी बिटिया रिद्धि सिद्धि हैं जो भागवत कथा कहती हैं। ये दोनों बिटिया। और प्रभु से ही प्रार्थना है कि आगे इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे, गोविंद कृपा करते जाएंगे। अब जब बिटिया कथा कहने लगी तो हम लोगों की आवश्यकता है, आगे बढ़ती जाएंगी। देवी स्वरूपा जो हमारी बिटिया हैं, इनका नाम है रिद्धि और सिद्धि। और जैसा नाम हमने नाम पहले भी बताया था, जय जय श्री राधे, ये दोनों बिटिया रिद्धि सिद्धि हैं। मैंने पहले भी आपको कल ही बताया था कि नाम का बड़ा प्रभाव होता है। नाम सुंदर होगा तो आचरण सुंदर होगा, गुण सुंदर होगा और सुंदर मार्ग मिलेगा। और नाम रख दिया शैतान तो फिर बालक शैतानी ही करेगा। इसीलिए पहले नाम भगवान पर रखे जाते थे कि सुंदर श्रेष्ठ उत्तम नाम होगा तो कर्म भी उत्तम सुंदर श्रेष्ठ होगा। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि अपनी संतान का नाम भगवान कृष्ण पर रखें, राम पर रखें, शिव पर रखें। और सभी जो बिटियां हैं इनके नाम रखें, जितनी देवियां उन पर, लक्ष्मी हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं। और आजकल सब जानते हैं, क्यों नाम बताऊं। अजामिल जैसा पापी पाप क्यों ज्यादा होता है, सब जानते हैं। अबोध बालक जाकर के मंदिर में मल त्याग कर देता है तो उसको कोई दोष नहीं हमारा। लेकिन कोई ज्ञानवान व्यक्ति जाकर शिवालय आदि देवालय में जाकर के मल त्याग करे तो कितना दोष लगता है। ज्ञानवान होते हुए भी अजामिल की संगति बिगड़ी तो पापी ज्यादा हुआ, हमारा मानना। लेकिन पुत्र का नाम रखने पर कल्याण हो गया। निरंतर जो परमात्मा का नाम लेते हैं, चाहे भाव हो कुभाव हो, उससे भगवान। और रिद्धि सिद्धि कहते रहते तो मकान बन गया वृंदावन में। हाँ, आज संदीप जी पर भी कृपा ठाकुर जी कर बैठे और वृंदावन में मकान सुंदर है यहीं पर। अब भगवान के पावन नामों का गुणगान करते हैं, कथा करते हैं। अब तो बिटिया हो गई, अब कोई चिंता की बात नहीं। बोल गोविंद भगवान की। देखो भगवान जब आपको आराम देंगे और बढ़िया व्यवस्था करेंगे तो आपकी व्यवस्था रास्ताएं खोल देंगे। और भगवान दुख देना चाहे, लेकिन भगवान दुख देते नहीं, कर्म से दुख पाते। राम ने काहू को मारे कि राम ने काहू को मारे, ना हत्यारे राम।
अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को नहीं मारते, दुख नहीं देते, भगवान तो सदा सबकी रक्षा करते हैं। लेकिन हमारा कर्म अच्छा हो, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। सुनो, रोज बताते हैं कि निंदा छोड़ देना, चुगली छोड़ देना, कपट छोड़ देना, लोभ मोह पाखंड छोड़ना और भगवान की शरणागत जाना, कोई कमी रह जाए गारंटी। लेकिन ऐसा करते नहीं, और आ जाए पड़ोसी निर्धन हो जाए, हम और ज्यादा धनवान, सब उत्तम होंगे, सब प्रसन्न होंगे तो साथ में हम भी प्रसन्न होंगे। यही भावना हो। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान का एक गुप्त संस्कार हुआ, क्योंकि भगवान राजा नहीं बने, भगवान तो राजा ही। अच्छा, इस प्रभु ने कभी ये नहीं बताया कि हम ईश्वर हैं, हम भगवान हैं। और आजकल जरा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया फिर ऐसे चलते हैं, छोड़ो रास्ता छोड़ो। सहज रहोगे तो परमात्मा मिलेंगे, सहज नहीं रहेंगे। इतने इतिहास उठाइए, जो सरल रहा परमात्मा उसी को मिले जिनके अंदर सरलता रही, और सरल नहीं रहे उनको कभी भगवान नहीं मिल पाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। महाराज पढ़ने गए हैं तो अल्प काल में ही समस्त प्रकार की विद्याओं का अध्ययन कर लिया, क्योंकि भगवान के अंदर सर्वस्व है। अब चलने को हुए तो अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी गुरु दीक्षा में क्या दूं। पहले कहा जाता था कि गुरु दीक्षा ली तो क्या दें। अब पहले बहनें आती थी रक्षाबंधन तो भाई कहता था क्या दें। अब इतने चालाक भाई हो गए, पहले पैक करा कर रख लेते गिफ्ट। बोले बहन आएंगी, जो बड़ी वाली, जो छोटी वाली, जो बीच वाली, जो मझली, सबको एक देने के। बहन पता नहीं क्या मांग दे। और सही बताना, बहन कभी मांगती, मायके जाएंगी साड़ी यहाँ से ले जाएंगी, बढ़िया बात आई दिखा दी, जे हमारे भाई ने दी, भाभी ने दी, जे पायल नहीं पहले अभी, जे अभी पायल दी, छोटी वाली भाभी अपने घर से ले गई, लौट क्यों सदा सदा अपने मायके की बड़ाई करती। इसीलिए प्यारे वाकई में करना भी चाहिए बड़ाई, और जो नहीं करता बड़ाई वो जाने, हम क्यों कहें, खुद समझ जाए। जहाँ जन्म हुआ था, जहाँ रहे थे, अब कुछ भी हो जाए लेकिन अपने भाई की नहीं बुराई सुन सकते। और जरा सी बुराई करी सो पत्ता साफ, सवेरे बैठे होटल पे भोजन करो, बोलो गोविंद भगवान की। तुम तो संदीप नहीं करते? हाँ नहीं करते, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। हम ऐसा नहीं करते तो व्यंग की बात है। कभी किसी की अपने मन से बुराई न करें तो भगवान मिलेंगे। सरल हो जाएंगे तो गोविंद आएंगे, भोलेनाथ आएंगे, राम जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। सरल नहीं रहेंगे तो सब दूर भाग। आप क्रोध में होंगे तो आपके बच्चे आते, कोई कह दे किसी कोई क्रोध में पिता हो तो बच्चे पास में पकड़ना चाहे दौड़ जाते, बोले नहीं बाद में आएंगे, गुस्सा में। सरल होंगे तब भगवान आएंगे। निवेदन किया, गुरुजी बताइए क्या दूं। माता ने कहा, गुरुदेव कुछ नहीं मांगे। माता ने कहा कि उदास देखा प्रभु ने। भैया क्यों उदास? कहा एक पुत्र था वो भी चला गया। कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, निश्चय कृपा होगी। और भगवान ये नहीं कहते भगवान हूँ, और सरलता पूर्वक जाते हैं समुद्र के किनारे, समुद्र में प्रविष्ट होते हैं, समुद्र के द्वारा जाकर के पहुंच जाते हैं। लेकिन कहा कि धर्मराज के यहाँ जब पहुंचे, ध्यान देना, तो अंदर नहीं गए, धर्मराज के यहाँ गए, बाहर रहे। अंदर जाएंगे तो पापी तर जाए। वहां तो कोई राम का नाम नहीं लेता, प्यारे यही नाम लेते सब। यदि वहां नाम लेते तो सब तर जाते। भगवान ने अवसर दिया, मनुष्य बनाया कि जाओ राम का नाम लेना, राम का नाम लेना, राम का नाम लेना। और हम जैसे मूर्ख, जब संसार से व्यक्ति चला जाता तो पीछे पीछे चिल्लाते राम का नाम सत्य, राम का नाम। जब तक जीवित है तब तक एक बार नहीं बताया। अच्छा सही बताना, कोई शादी में काऊ की जाए और दरवाजे पर जैसे घुसे कहे राम का नाम सत्य, राम का नाम, कर रसगुल्ला मिलेंगे? आप तो सत्य बोल रहे हैं,
लेकिन उसे नहीं लग रहा वास्तविक परमात्मा का ही नाम सत्य है। भगवान का जो सुंदर सा मार्ग है भक्ति वो सत्य है, लेकिन वो कोई लेगा तो लोग उसे पकड़ेंगे, अनेक अपशब्द बोलेंगे, अच्छा शादी में आया ऐसा बोल रहे हैं। और वास्तविक राम का नाम सत्य, इसीलिए परमात्मा का नाम सत्य है। जीव जब नहीं सुन पाता तब सुनाते, और पहले बच्चों को कभी नहीं बताया बेटा परमात्मा का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। सब समस्त कर्म करते हुए परमात्मा का नाम नहीं भूलना। और द्वार पर खड़े रहे और पुत्र को लाकर दिया, अपनी आकर के गुरु माता को सौंप दिया। गुरु माता बड़ी प्रसन्न हुई, 3 दिनों बाद पुत्र मिले। आज भगवान घर पर आए। बोले गोविंद भगवान की। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे। आनंद लाल समरिया मेरे। ओ नंद लाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। घन श्याम समरिया मेरे। राधे। ओ घन श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिनु तेरे, घन श्याम समरिया मेरे। राधे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो बाके बिहारी सरकार की। और भगवान से सभी प्रार्थना करते ना, प्रभु दीन बंधु हितकारी। ओ प्रभु दीन बंधु हितकारी। हम आए शरण तुम्हारी। ओ हम आए शरण तुम्हारी। काटो जन्म हे समरिया, काटो जन्म मरण के फेरे, घन श्याम समरिया। ओ काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। और भगवान से भक्त प्रार्थना करते हैं, विषयों के जाल में फंस कर। ओ विषयों के जाल में फंस कर। मोह माया के पाल में पड़ कर। मोह माया के जाल में पड़ कर। प्रभु अनेक प्रकार के विषयों में फंस गए और इतनी मोह माया में फंस गए कि आपका दर्शन भी नहीं पा रहे, आपका भजन भी नहीं कर पा रहे। तो कृपा करें, विषयों के जाल में फंस कर। ओ विषयों के जाल में फंस कर। मोह माया के पाल में पड़ कर। मोह माया के जाल में पड़ कर। पाई नाथ है एक घनश्याम, पाई नाथ है कष्ट घनेरे, घन श्याम समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।
श्याम समरिया ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। घन श्याम समरिया ओ घन श्याम सवरिया मेरे, नंदलाल समरिया मेरे। ओ नंदलाल सवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, मोह माया के पाले में पड़ कर, यदि भगवान का भजन नहीं करो तो विषय जाल में ऐसे फंस जाओगे। और ऐसा अटूट जाल है कि प्यारे फिर छूटने वाला नहीं। विषयों के जाल में फंसकर, मोह माया के पाले में पड़कर, पाए नाथ है कष्ट घनेरे, घन श्याम समरिया में। समस्त कार्यों को करते करते कुछ समय निकालें जिसमें परमात्मा का भजन करें। भाई खाना के लिए तो बहुत जल्दी समय निकाल लेते, भोजन कर ले, जाने के लिए समय निकालते हो, व्यापार के लिए समय निकालते हो, दुकान चलाने के लिए समय निकालते हो, अनेक कर्म करने के लिए समय निकालते हो, तो थोड़ा समय गोविंद के लिए भी निकालें, क्योंकि समय किसी के पास नहीं है। चक्र की गति चल रही है, एक न एक दिन आकर के पीछे काल खड़ा है और पकड़ लेगा, और निश्चय फिर कुछ नहीं कर पाओगे, फिर चटपटाओगे और निश्चय ही सब कार्य बिगड़ जाएंगे। और का पछताए होते हैं जब चिड़िया चुन गई खेत। भगवान आज राजा नहीं बने, भगवान का गुपित हुआ, बताया, दीक्षाली आए हैं, अपने नाना को राज्य सौंप दिया है, बाबा से कहा तुम चले जाओ, क्योंकि निश्चय यहाँ कुछ न कुछ उपद्रव होगा, क्योंकि संबंधी है जरासंध। और ऐसा ही हुआ, समय आने पर उसने चढ़ाई की, 17 बार हार गया। इस बार उसने काले वन को भेजा और भगवान ने भी भक्त मुचकुंद के द्वारा उसका प्राणांत करा दिया। 18वीं बार आया और तब ब्राह्मणों को बैठाल करके रोज बताते हैं, संतों की सेवा करना, ब्राह्मण सेवा करना, अतिथि का सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना। प्रभु अब कह गया कि इस बार न जीते तो समझना, और जीत गए तो माला माल कर दिया। और धड़कन तेज हुई और नाम निकलने लगा। अब कोई उलझन आवे, फिर देखो कैसे सीताराम करते। जब काम नहीं बना, दरवाजे किनारे खड़े, प्रभु अब तुम्हारे आश्रय हैं। जब हार जाता है तब हरि की शरणागत जाता, और पहले चले जाओ तो फिर हारने की आवश्यकता ही क्या, फिर तो जीते ही जीत है। भगवान कहते हैं दुख में सुमिरन सब करें, दुख आता है तो सीताराम गोविंद भगवान श्री नारायण ओम नमः शिवाय। और सुख आया, बढ़िया गाड़ी मिल गई, फॉर्च्यूनर बैठे जा रहे, अब कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्हें कुछ भी मिल जाए, कितना भी वैभव मिल जाए, लेकिन प्यारे अपने गोविंद का नाम नहीं छोड़ते। बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान ने कहा दाऊ भैया से भाग चलते हैं। दाऊ भैया ने कहा ऐसा भी करोगे? बोले इतने नाम हुए हैं, कहीं माखन चोर हुए, कहीं गिरिराज जी धरण हुए, अनेक नाम है, इनके नाम अनेक अनूपा। एक दो नाम नहीं, बहुनी संति नामानी, अनेक नाम है। तो कहा एक नाम और बढ़ जाएगा। बोले कौन? बोले रणछोड़। द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया। आज भगवत कृपा से भगवान एक शिखर पर चढ़ जाते हैं, समझ बैठता है कि भगवान भाग गए, अग्नि लगा देता है, भगवान समुद्र के रास्ते द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब थोड़ा सा समय आया, हमारी माताएं बहुत देर से इंतजार कर रही थी कि गोविंद का विवाह उत्सव कब हो। सवेरे से कह रहे हैं, अब वास्तविक होने चाहिए, क्योंकि प्रभु को पाने के लिए हृदय में बड़ी भावना उत्तम हो और जिज्ञासा। हमने एक दिन बताया था कि एक व्यक्ति ने कहा कि कोई भगवान का दर्शन कराए, तो संत ने कहा हम कराएंगे, जल में डुबा दिया, घबराया
ऊपर निकाल लिया। बोले महाराज बच गए प्राण। और आप कहते थे भगवान दर्शन कराएंगे। बोले जैसे अपने प्राण बचाने के लिए घबराहट थी, व्याकुलता थी, और ऐसी व्याकुलता जिसने प्रभु को पाने के लिए होगी, भगवान उस दिन सामने होंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो व्याकुलता ही होना चाहिए, ये सच्चे भक्त की पहचान है। बोले गोविंद भगवान की। और व्याकुलता थी तभी तो फरुखाबाद से ट्रेन से भागत में चले आए। अब इधर आ गए। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो श्याम जी के श्याम राम। एक राजा है विदर्भ देश के, नाम है भीष्म। इनके 5 पुत्र, एक पुत्री। पुत्री का नाम है रुक्मिणी। एक दिन इन्होंने अपने बेटों से कहा कि देखो सुनो, मैंने अपने द्वारिकाधीश की बहुत बड़ाई सुनी है नारद के मुखार बिंदु से, बड़े सुंदर हैं, अच्छे हैं, और बहुत ही, वो तो राजा ही है। तो इनका एक पुत्र है, नाम है रुक्मी। वो तो लाल लाल हो गया। अरे राम राम, मैंने तो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में पक्का कर दिया है, हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करें। क्यों नहीं करो? अरे वो रणछोड़ है, रणछोड़ करके भागा आया। ऐसा कोई सूरवीर थोड़ी है, माखन चुराता रहे, ग्वाला है, लेकिन अपनी बहन का विवाह उसके साथ नहीं। और सुनो, ऐसा ना करें। और आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पिता की बात नहीं मानते। अब जब जब जिस व्यक्ति ने अपने पिता की बात नहीं मानी, कष्ट पाया। अपने गुरुदेव की बात नहीं मानी, कष्ट पाया। अच्छा डॉक्टर साहब इलाज करते हैं तो अपने मन से दवा देंगे कि तुम्हारे मन से? तुमने कहा ये दवा दे दो, पता लगे नुकसान कर जाए, तो डॉक्टर साहब आपके हित के लिए करेंगे, आपको अच्छी सी दवाई देंगे, औषधि देंगे, आप जल्दी सही हो जाएं। अब आप अपने मन से सोचे नहीं इस प्रकार पट्टी करो, या ऐसा नहीं करना। कहने का अभिप्राय है कि जो प्रभु करते हैं वो अच्छे ही करते हैं, लेकिन जो माता पिता की सेवा नहीं करता, उनके वचनों का पालन नहीं करता, गुरुदेव भगवान की सेवा नहीं करता, उनके वचनों का पालन नहीं करता, निश्चय एक न एक दिन उसे कष्ट भोगना ही होता है। आज ऐसा ही हुआ। अब रुक्मिणी मैया ने कहा मैंने तो पहले से हृदय में प्रभु को अपना पति स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो तो जगत के पति हैं, स्वामी। आज अपनी भाभीियों के पास गई, प्रणाम किया, भाभी अब ऐसा काम नहीं चलेगा। बोले कैसे चलेगा? बोले मैंने तुमको पति मान लिया है, अब स्वप्न में भी पति किसी को मानती हो तो कितना अपराध होता। जब वचन सुनाया जाता है तब कहा जाता है कि स्त्री को चाहिए कि स्वप्न में भी न पर पुरुष के दर्शन न करे। और पति बता स्त्री नहीं करती। मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा मदज्ञाम परिपालनम चा। एक वर्ष हुई भाई, वचन कोई वाकई में पालन कर ले तो गृहस्थ धर्म बड़ा उत्तम श्रेष्ठ चले। ऐसा नहीं, ये वचन एक एक वचन बहुत अमूल्य है, एक एक दिन बहुत अमूल्य है। तो आज गौरी मैया के मंदिर गए, प्रणाम किया। मेधासी देवी विदिता अखिल शास्त्र सारा,
दुर्गा से दुर्ग भव सागर नोर संगा। जाकर के प्रणाम किया अंबिका मैया। मन जाहि राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावर। माता प्रसन्न हो जाएगी तो जैसा चाहोगी वर वैसा मिल जाएगा, जैसा घर वैसा घर मिल जाएगा। आज पूजा करने गई तो कहा कि पूजा करने गई तो लेकिन खबर कैसे पहुंची? बोले ब्राह्मण देवता को बुलाकर एक पत्र दिया और कहा जाकर कह देना कि जब से आपकी मैंने प्रशंसा सुनी है उसी दिन से मैंने आपका चित्त अपने हृदय में बसा लिया। संसार में आपके समान कोई सुंदर नहीं, श्रेष्ठ नहीं, उत्तम नहीं, आप मेरे पति हैं। और पंडित जी पत्र लेकर गए, सुनाया और सभी लोग कहते शायद मेरी शादी का ख्याल। कहते नहीं, कितने खुश हो रहे। अब ऐसे गाना सुने तो बड़े खुश होते हैं। महाराज पत्र आया, भगवान भी खुश हुए। और चिट्ठी पत्री आती है शादी के लिए तो सभी खुश होते हैं। सो महाराज पत्री आई, पंडित जी से कहा पढ़िए। पंडित जी ने कहा कि सुनो हम नहीं पढ़ सकते, एक आपका पर्सनल पत्र है। भगवान ने कहा पर्सनल मेरा कुछ नहीं होता, जो मेरा है वो मेरे भक्तों का है। और पत्र पढ़ा और तत्काल ही चले। दाऊ भैया ने कहा कहाँ गए? बोले कुंदनपुर गए हैं। और भगवान रथ पर सवार होकर आए, तत्काल आकर के सबसे पहले रुक्मिणी के पिता के घर पर गए। पिता ने बड़ा स्वागत किया, ऐसा नहीं डायरेक्ट चले गए, ये भगवान के लक्षण है। पहले पिता के घर पर गए, स्वागत हुआ भगवान का। आज कहा कि मैं भी अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता था लेकिन हमारे बेटों ने नहीं माना। अब भगवान मन ही मन सोचे ये तो करने ही आए। और आप और हाथ जोड़े कि कृपा करते रहें, शादी नहीं कर पाए लेकिन बार बार आते रहें। भगवान मन ही मन कहते ये तो करने ही आए कि बार बार आते रहें। आप केवल मन से बुलाओ वो तो आते ही रहें। और भगवान का स्वागत हुआ। स्वागत के बाद भगवान मंदिर में गए। आज जो भगवान को देखता है, आज दुष्ट भी है वो भी सरल हो जाता है। कहने का ये तात्पर्य है कि मैंने पहले भी बताया कि जब तक मांगते हैं जब तक प्रभु सन्मुख नहीं होते, और जिस दिन गोविंद सामने आ जाएंगे प्यारे उस दिन कुछ नहीं मांग पाओ। कोई मांग पाएगा? जगत के सामने होंगे तब कोई मांगने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए प्यारे जब तक मांगते हैं, अरे डूबे नहीं है तब तक चिल्ला रहे हैं डूब गए डूब गए डूब गए, और जिस दिन डूब गए फिर कोई बोलने वाला नहीं कि डूब गए, फिर तो डूब ही गए। इसी प्रकार भक्ति रस में जो डूब गया फिर नहीं बता सकता। आज भगवान मंदिर में गए, कहा कि शिशुपाल भी आया है शीश पर अपने मुकुट बांध करके। अरे हम क्यों रखते अपने हाथ में? का आया लेकिन प्रभु कृपा करें। आज भगवान मंदिर गए और रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़ लिया। सब कहते भाई जोड़ी बहुत सुंदर अच्छी। जाकर के रथ पर बैठा लिया। जितने भी सैनिक लगे थे कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों? भगवान जब कृपा कर देते, भगवान दया करते हैं और भगवान रक्षा करते, सर्वस्व मन में बनाने वाले। क्यों कालिया नाग भगवान के पास आया, प्रभु हम पूछना चाहते हैं कि हमारे अंदर यदि अमृत डाल देते तो हम नहीं सुंदर बनते, और आपने तो विष डाल दिया। चराचर को बनाने वाले ईश्वर और भगवान कब बुद्धि बदल दे कोई नहीं जान सकता। अपने भक्त की बुद्धि बदल देते तो भगवान शरणागत चला जाता, दुष्ट की बदल लेते तो जेब काटने लगता। बोले तुम ज्यादा पापी हो ना तो पाप की तरफ जाओ, जिधर जाओगे मार्ग उधर आपको मिलेगा। अब जे आपके ऊपर निर्भर करता है किस मार्ग पर जाए। सन्मुख प्रभु आए तो सारे जितने लोग खड़े थे सबकी भावना बदल गई कि जो आए थे रक्षा करने के लिए कि आएंगे देख लेंगे, वो सरलता पूर्वक खड़े और जोड़ी बहुत अच्छी लगी। अब जब लेकर के भगवान रथ के द्वारा चले गए तब सब चिल्लाए अरे ले गए अब नहीं छोड़ेंगे। अब किसी ने कहा जब ले गए तब काहे को छोड़ोगे? शिशुपाल दौड़ा, अरे अरे हम शादी करने आए थे, देखो देखो हमारी पत्नी को ले गए।
कहने का अभिप्राय है शिशुपाल क्यों प्राप्त नहीं कर पाए। आज भी ऐसी गति है, लोग लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं, और लक्ष्मीपति बनोगे तो खाकपति बन जाओगे। लक्ष्मी कभी नहीं मिलेगी, लक्ष्मी तो नारायण की है। लक्ष्मी पुत्र बनो, आज नहीं, जब तक आपका वंश रहेगा तब तक कमी नहीं रहेगी। माता है, पिता है, नारायण की सेवा करो, लक्ष्मी मैया स्वयं घर पर आ जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। शिशुपाल दौड़ा है, जरासंध ने रोक दिया। सुनो सुनो, हमने कितनी बार आक्रमण किया, मैंने सोचा समाप्त कर दिया, लेकिन ऐसे नहीं, समय मिलेगा तब बदला लेंगे। इनका भाई जाता है युद्ध करने के लिए, ललकारता है, भगवान रुक जाते हैं, तब तक दाऊ भैया आ जाते हैं, युद्ध को शांत करते हैं। भगवान रुक्मिणी को लेकर घर पर पहुंच जाते हैं। जब घर पहुंच गए तो विवाह तो कई प्रकार के होते हैं, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है, प्रतिज्ञा विवाह है, स्वयंवर विवाह है। वैसे तो 8 प्रकार के विवाह हैं, 4 प्रकार चल ही रहे। और आजकल तो सबके भैया स्वयंवर विवाह, वो कौन सा विवाह होता है? जयमाल वाला। बोले क्या हो रहा? बोले अभी जयमाल पढ़ने जा रही। बहुत से लोग चक्कर खा के वहीं गिर पड़ते कि जयमाल पढ़ रही। बताओ, चला नहीं जा रहा। जयमाल हमारे महाराज जी की भी पढ़ी, तो जयमाल पढ़ने जाते। तो जयमाल का मतलब क्या हुआ? किसी पर विजय पाए वो ही जयमाल। ऐसे डाले कन्या स्वयं तो हुआ स्वयंवर, और जबरदस्ती डरवाई जाए तो समझ लो बरमाला हुई। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो प्यारे, विजय किस पर पाना? कोई जरूरी थोड़ी आप युद्ध करने का। अरे प्रभु की भजन करो, प्रभु का भजन करो, आनंद करो, सेवा करो, आनंद से आप रहेंगे। आज भगवान ने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा। आज प्रभु अपने वैदिक विवाह करना चाहते, जो अपने सनातन धर्म में जो रीतियां चल रही हैं कि ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ को प्रज्वलित करके मंत्रों के द्वारा विवाह करते हैं, वो विवाह निश्चय ही बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ होता है। आज ब्राह्मणों को बुलाकर भगवान का विवाह प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग इधर उधर न जाएं, और भगवान की सेवा में जो भी पत्र पुष्प लाए हैं भगवान के सेवा में अर्पित करेंगे। और आप तो लाई होंगी कुछ न कुछ भगवान के लिए, तो अर्पण करेंगे। तो आज जब विवाह होता है तो बढ़िया बढ़िया वस्त्र आदि धारण करते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हो मेहंदी लगा दो मुझे, सुंदर सजा दो। चौकी पर बैठा लीजिए भगवान जी को वहीं सामने। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मणी रमण भगवान की जय। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीन रे सगाई,
उनको भूला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको भूला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी। लेके के तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। बोल गोविंद भगवान की जय हो। स्वस्ति वाचन बोलिए, स्वस्ति वाचन बोल देंगे। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा, स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहस्पतिर्मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे गोजग्वया अग्निर्युवामनवासूरचक्षुषो विश्वेन देवा अवशागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं कर्णे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोली रुक्मणी नाथ भगवान की जय हो। भगवान जी के चरण वंदन करा दिए जल से। हाँ ठीक, सर झुका के भगवान जी को प्रणाम कर लें और जो भी पूजन करना चाहे एक करके पूजन करते जाएंगे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं।
मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं मस्तानी, मैं मस्तानी, मैं दीवानी, 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 हो मैं दीवानी, 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 हो अब तो आकर के, हो अब तो आकर के, हो अब तो आकर के अपना बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने बिंदिया सजाई, तेरे लिए मैंने मांगे भराई, तेरे लिए मैंने मांगे भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई, तेरे लिए मैंने नथनी सजा, अब तो आकर के हो, अब तो आकर के हो, अब तो आकर गले से लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, हो मैं दीवानी, मैं दीवानी, मैं मस्तानी, मैं मस्तानी, मैं दीवानी, 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 हो मैं दीवानी, 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 अपनी मुझको ही, अब तो मुझको ही, हो अब तो मुझको ही अपना बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। एक करके आएंगे, आराम से पूजा करेंगे, इतने लोग हैं नहीं, एक करके आएंगे। सावरे सरकार की जय हो। एक एक करके आएंगे, भगवान का श्रद्धा से पूजन करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब बारात में कैसे जाते हैं पता है सबको, ऐसे जाएंगे, पहले प्रभु की पूजा करेंगे, पंडित जी संकल्प बोलते जाएंगे, सबको पूजन कराते जाएंगे विधिवत। कि श्याम दूल्हा बने, रुक्मिणी दुल्हन बनी, कि श्याम दूल्हा बने, रुक्मिणी दुल्हन बनी, इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी, श्याम दूल्हा बने, रुक्मिणी दुल्हन बनी, इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी, इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी।
और सब लोग बोले श्याम दूल्हा बने रुक्मिणी दुल्हन बनी, श्याम दूल्हा बने रुक्मिणी दुल्हन बनी, श्याम दूल्हा बने रुक्मिणी दुल्हन बनी। बोलो श्याम दूल्हा बने रुक्मिणी दुल्हन बनी, इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी, इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी। श्याम दूल्हा बने रुक्मिणी दुल्हन बनी, श्याम दूल्हा बने रुक्मिणी दुल्हन बनी, इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी, ओ इनकी प्यारी प्यारी छवि मोरे मन में बसी। राधे जय हो जय हो बोल सावरे सरकार की जय हो बोल गोविंद भगवान की जय हो। अब भगवान के कौन कौन दीवाने हैं कि कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, श्याम अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बल्ले मेरो दूल्हा बनायो मैं दुल्हन बन जाऊं, कान्हा मेरो दूल्हा बनायो मैं दुल्हन बन जाऊं, ओ संग में उसके पीछे पीछे जीवन सफल बनाओ, संग में उसके पीछे पीछे जीवन सफल बनाओ, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की 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 दीवानी बन जाऊंगी। रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो जय राधे श्री राधे राधे जय हो ओ कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं, हाँ कान्हा मेरो गाय चरावे
मैं ग्वालिन बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। ओ भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊं, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ताली बजाते हुए जय हो। राधे कान्हा मेरो जमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो यमुना नहावे मैं मछली बन जाऊं। ओ चरणन से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। चरणन से मैं ऐसी लिपटूं जीवन सफल बनाऊं। दीवानी बन जाऊंगी, 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 मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। एक और सुना दीजिए, उसके बाद झांकी आएगी और शाम या पहले आरती करा दें, उसके बाद इनको जाने दें, फिर झांकी निकाल लें जी, कहीं देर हो जाए। पहले झांकी बाद में निकालें, पहले आरती करा दें, नहीं जो कहेंगे कि ले भाग रहेंगे। हाँ तो खत्म हो जाएगा, रुक जाओ थोड़ा, चिंता मत करो, हम बैठे हैं, हम जो सेवा होगी करेंगे, परेशान नहीं होना। सेवा की बातें ही नहीं, झांकी बुलवाएं और हमारे तर्जमान ऐसे बैठे रहे, ठाकुर जी की सेवा की नहीं कुछ। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी।
तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा टिका। प्यारा लगे रे तेरा पीला पट्टिका, प्यारा लगे रे तेरा पीला पट्टिका। और तेरे लड़वाले बाल और तेरे घुंघराले बाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। मेरे बांके हरी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो सिंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा, तेरी मुरलिया पे मन मोरा टिका। प्यारा लगे रे तेरा नीला पट्टिका, प्यारा लगे रे तेरा नीला पट्टिका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, तेरी टेढ़ी